क्या आप भी अपने घर की छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाना चाहते हैं, लेकिन जब हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो उसके लिए हमें बड़ा गमला ग्रो बैग लेना होता है। लेकिन जैसे ही बात आती है कि बड़े ग्रो बैग या गमले को भरने की, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इतनी मिट्टी हम कहाँ से लाएं। और अगर हमने मिट्टी भर भी ली तो वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि छत पर और कुछ लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप जितना भी बड़ा गमला या ग्रो बैग है उसे बहुत ही कम मिट्टी से भर सकते हैं और साथ में एक खुद की ऑर्गेनिक खाद भी तैयार कर सकते हैं, वो भी ढेर सारा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि बड़ा गमला ग्रो बैग भरने के बाद किस तरीके से पौधे की ग्रोथ होती है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने घर की छत पर एक बड़ी सी क्यारी बनाई थी। अगर आप छत पर बिना गमले ग्रो बैग के सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके की ईंट से अस्थायी क्यारी बना सकते हैं, और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपको बनाना है तो उस तरीके से बना सकते हैं। और अगर हम इतनी बड़ी क्यारी को मिट्टी से ही भरेंगे तो एक तो हमारे पास इतनी मिट्टी नहीं होती है, क्योंकि हम छत पर सब्जियां उगाते हैं। अगर हमने कैसे भी करके इस क्यारी को भर दिया तो हमारे छत पर बहुत ही ज़्यादा वजन हो जाएगा, और पूरी मिट्टी में अगर हम इस क्यारी को भर देंगे तो हम दूसरी सब्जियां भी नहीं उगा पाएंगे। तो मैं इस क्यारी को भरकर आपको बताऊंगी। आपको अगर गमला या ग्रो बैग भरना है तो आप भी उसे भी इसी तरीके से भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गमले या ग्रो बैग में नीचे की तरफ मिट्टी की एक लेयर बना देना है। तो हमें इतनी मिट्टी डालना है कि नीचे की जो भी परत है वो अच्छे से ढक जाए। और आप कोई सी भी मिट्टी ले सकते हैं, अगर आपके पास ख़राब मिट्टी है तो उसे भी डाल सकते हैं, या मोटी कंकर पत्थर वाली है, जैसी भी हो, बिना खाद वाली, सब तरह की मिट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमें चाहिए होगा इस तरीके का कचरा। और अगर आप पहले से ही छत पर सब्जियां उगाते होंगे तो आपके पौधे कभी ना कभी तो ख़राब होते ही होंगे, तो उन पौधों को आप फेंकने की बजाय अपने गार्डन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ढेर सारे मिर्च के पौधे लगाए थे, तो कुछ मिर्च के पौधे इस तरीके से ख़राब हो गए हैं, तो उनको भी मैंने इस तरीके से उखाड़ लिया है। तो जो भी हमारे पास मोटी टहनियाँ हैं, फूल वाले पौधे हैं, या अगर कोई भी पौधे हैं जिनकी हम कटाई छटाई करते हैं तो उनकी मोटी टहनियों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी बरसात का समय आने वाला है, और अगर आपने गर्मियों की सब्जी उगाई होगी तो उन सब्जियों का बहुत सारा वेस्ट मटेरियल आपके पास होगा, तो उसको भी आप फेंकने की बजाय इस तरीके से गमले ग्रो बैग को कम मिट्टी में भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ढेर सारे टहनियाँ जो भी मेरे पास थी, डंडियाँ, उन सबको मैंने ले लिया है। तो अब हमारे गार्डन में जो भी मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, बैगन के लगे हुए हैं, तो हम उन्हें बरसात के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं, यानी कि उनकी कटाई छटाई कर रहे हैं, जिससे उनमें ढेर सारे हमें पत्ते मिल रहे हैं और टहनियाँ मिल रही है, तो उनका इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप गमला या ग्रो बैग ले रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को छोटा छोटा काट लीजिए और फिर आप उसे इस तरीके से डाल सकते हैं, जिससे आपको भरने में आसानी होगी। तो जो भी मोटा वाला कचरा है उसे हमें गमले ग्रो बैग में नीचे की तरफ ही भरना होता है, क्योंकि इनको गलने में टाइम लगता है। और इसके अलावा आपके पास घास हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी जगह आप सूखे हुए पत्तों को भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इन सभी चीज़ों की एक अच्छी मोटी सी लेयर बना देना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है ये वेस्ट मटेरियल तो आपको एकदम पूरा नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, और ऊपर से हमें मिट्टी की एक लेयर अच्छे से बना देना है। और अगर आपके पास इस तरीके की मोटी वाली मिट्टी है तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि जो भी कचरा है वो अच्छे से दब जाएगा। और आप चाहें तो गमला या ग्रो बैग है तो उसे अच्छे से उठाकर रख दीजिए, जिससे पूरा कचरा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने मिट्टी को अच्छे से इस पर बिखेर दिया है और अच्छे से हाथों से इस कचरे को दबा दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे इस तरीके के बेकार पड़े हुए हमारे घर में कागज़, अखबार, रद्दी होती है, उन सभी को भी हम गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इन्हें हम बाहर वैसे ही फेंक देते हैं या जला देते हैं। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम इसका खाद ही बना लें। तो अगर आपको इस तरीके का कार्डबोर्ड मिल जाए तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल ऑनलाइन या कोई भी सामान होता है वो इसी तरीके के कार्डबोर्ड में आता है। तो आप उसे फेंके नहीं, इस तरीके से अपने गमले ग्रो बैग में भरें। और ध्यान रखें कि इन सभी कागज़ को हमें छोटा छोटा करके ही डालना है, और कोई भी पॉलीथीन वगैरह हो तो उसे हटा देना है, क्योंकि उनकी वजह से ये कागज़ अच्छे से गल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने कार्डबोर्ड कागज़ अखबार की अच्छी सी एक लेयर बना दी है। तो देखिए इस तरीके से अब मैं इसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल रही हूँ। तो मिट्टी ये वो वाली है जो हम गार्डन में झाड़ू लगाते हैं तो तब निकलती है। तो उस टाइम थोड़ी मिट्टी भी होती है, सूखे हुए पत्ते होते हैं जो हमारे गार्डन में फैले रहते हैं। तो इन सभी को मैं एक जगह इकट्ठा करके रख देती हूँ। और अगर आपके पास इस तरीके का कचरा नहीं है तो आप बीच बीच में मिट्टी भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते हैं तो उन्हें भी बीच में डाल सकते हैं। सूखे हुए पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, सूखे हुए पत्तों की भी एक लेयर बना सकते हैं। और इस तरीके से आपके पास कंडे का चूरा है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से तरह तरह का कचरा नहीं है, एक जैसा कचरा है, तो आप उसकी भी लेयर बनाकर डालें और बीच में आप मिट्टी की लेयर बनाएं, एकदम पूरा कचरा ना भरें। और अब हमें डालना है इसमें किचन वेस्ट, जो भी हमारे घर में फल सब्जियों के छिलके निकलते हैं, सब्जियां बेकार हो जाती है तो उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गमले और ग्रो बैग में भरने के लिए। तो किचन का कचरा तो हमारे रोज ही निकलता है, तो आप उसे किसी भी बोरी में भरते जाइए या सुखाकर फिर स्टोर करके रख सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप गमले ग्रो बैग में डाल सकते हैं मिट्टी भरते समय। तो जो भी मेरे गार्डन से घर से कचरा निकलता है तो मैं उसे एक को भी नहीं फेंकती हूँ, एक बोरी में भरती जाती हूँ और धीरे धीरे वो खाद में भी बोरी में ही बदल जाता है। तो इस तरीके से हमें इस क्यारी को या ग्रो बैग को आधा इन सभी वेस्ट मटेरियल से भर लेना है। आप आधा से ज़्यादा भी भर सकते हैं थोड़ा। और इस तरीके से मैंने इसे भर लिया है और अब हमें इस पर डालना होगा हरा मटेरियल। तो अभी गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में हमारे पौधों के साथ ही इस तरीके से अपने आप बहुत सारे पौधे उगाते हैं। तो मैं इन्हें हटाती नहीं हूँ, जो भी घास वगैरह है उन्हें उगने देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मैं इस तरीके से इनको खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो जो भी हम इस क्यारी में चीज़ें डाल रहे हैं उन सभी का बहुत ही शानदार खाद बनेगा और हमारे गमले और ग्रो बैग भी बहुत कम मिट्टी में भर जाएंगे। तो अब हमें इस हरे कचरे की भी एक लेयर बना देना है और इन्हें तोड़ तोड़ कर जगह जगह इस तरीके से बिछा देना है। तो इस तरीके से जब भी हम इसमें पानी डालेंगे, जो भी ये मटेरियल है इनमें से एक लिक्विड निकलेगा, तो ये लिक्विड नीचे वेस्ट मटेरियल में पहुंचेगा और खाद बनाने में बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी। और अगर आपके पास इस तरीके से हरे पौधे नहीं हैं तो आप पेड़ पौधों के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरीके से नीम के हरे पत्तों की भी एक लेयर बना दी है। और अब हमें ऊपर से फिर से बिना खाद वाली मिट्टी या मोटी मिट्टी, जिस तरीके की भी आपके पास ख़राब वाली मिट्टी है, उसे डालकर एक लेयर बना सकते हैं। अगर आपके गार्डन में कुछ इस प्रकार से केंचुए हैं तो उन्हें भी आप इसमें इस तरीके से भर सकते हैं। तो ये केंचुआ सभी वेस्ट मटेरियल को खाद बनाने में बहुत मदद करेंगे और जो भी हमने कचरा डाला है उनका बहुत जल्दी खाद बनेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस बड़ी सी क्यारी को आधा से ज़्यादा इन सभी वेस्ट मटेरियल से अच्छे से भर दिया है। अभी ये भले ही इतनी भर चुकी है, लेकिन जैसे ही हम इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये पूरी लेवल में आ जाएगी। तो अब हमारी क्यारी वेस्ट मटेरियल से तो भर चुकी है, लेकिन अब हमें इसमें मिट्टी भी डालना होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ही शानदार मिट्टी भी तैयार करनी होगी। अब हमारी इसमें आधी से बहुत ही कम मिट्टी लगेगी। तो इसमें भरने के लिए हमें बहुत ही अच्छी खाद से भरपूर मिट्टी बनानी पड़ेगी। तो वो मिट्टी हम बिल्कुल फ्री में कम बजट में ही घर पर तैयार कर सकते हैं, घर पर पड़ी हुई चीज़ों से। तो देखिए मैंने ये मिट्टी ली है जो इस क्यारी से ही निकाली थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खाद से भरपूर है, क्योंकि पहले जब मैंने इस मिट्टी को इसमें भरा था तो जैसे अभी मैंने इसमें कचरा डाला है उसी प्रकार पहले भी इसमें ढेर सारा कचरा डाला था। तो उन सभी कचरे का अब खाद बन चुका है। तो जो भी पूरा खाद निकला है मैंने इसी मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दिया है और एक दिन के लिए इस मिट्टी को मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया है। तो मिट्टी को हमें धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए, क्योंकि जो भी फंगस, कीड़े, चींटियाँ या ख़राब चीज़ें होती है वो हमारी मिट्टी से ख़त्म हो जाती है और हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाती है नए पौधे लगाने के लिए।
तो अब हमें इस मिट्टी की थोड़ी सफाई कर लेना है, क्योंकि इसमें मोटी टहनियाँ भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका खाद नहीं बना है। क्योंकि हम वेस्ट मटेरियल से खाद बनाते हैं तो इसमें बहुत सा कचरा रह जाता है जो पूरी तरीके से खाद नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले हमें मिट्टी में से उन सभी चीज़ों को अच्छे से अलग कर लेना है। कभी कभी कुछ पॉलीथीन कार्डबोर्ड के साथ चली जाती है या कचरे के साथ चली जाती है, तो उसे भी हमें मिट्टी में से हटा देना है। तो देखिए अब हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तो ढेर सारा खाद हमारी इस मिट्टी में पहले से ही है, तो अब हम इसमें सिर्फ 10% गोबर की खाद मिलाएंगे। अगर आपकी नई मिट्टी है, आपने कभी भी पौधा नहीं लगाया है, तो 50% मिट्टी में आपको 50% गोबर की खाद या कोई भी और दूसरी खाद मिलाना होता है। और जो भी हमारी इस मिट्टी के साथ कचरा निकला है जिसका खाद नहीं बन पाया है, तो उसे भी हमें फेंकना नहीं है, इस क्यारी में इस तरीके से ऊपर से बिखेर देना है। तो इनका बहुत जल्दी खाद बन जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही खाद में बदल चुके हैं और बस इन्हें बारीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम घर की चीज़ों से मिट्टी को बहुत ही शानदार बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें मिला ली है बची हुई चाय की पत्ती। जो चाय बनने के बाद बचती है तो उसे ही हम धोकर अच्छे से सुखा लेते हैं और फिर इस तरीके से 10 किलो मिट्टी में 1 चम्मच चाय की पत्ती को मिलाते हैं। और अब हम मिलाएंगे इसमें हल्दी पाउडर, जो हर घर में आसानी से मिल जाती है। तो इसे भी हमें 1 चम्मच मिलाना है। और कैल्शियम के लिए हम इसमें मिलाएंगे चूना, जो हम खाने वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चौक जो आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दीवार पर पुताई में इस्तेमाल होता है उस चूने को भी हम ले सकते हैं। लेकिन जो पुताई वाला चूना आता है उसे हमें पहले 1 दिन पानी में गलाकर छोड़ना होता है। और अब हम इसमें मिलाएंगे राख। तो राख आप लकड़ी की ले सकते हैं, कंडे की ले सकते हैं। तो राख को भी हमें 1 चम्मच ही मिलाना है। और अगर आप नीम खली खरीदना नहीं चाहते तो इसकी जगह पर आप नीम के सूखे हुए हरे वाले पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हरे वाले पत्तों को ही धोकर अच्छे से सुखा लीजिए। और तो इस तरीके से आपकी फ्री वाली नीम खली तैयार हो जाएगी। और अगर आपकी मिट्टी चिकनी है और आपने पहले कभी भी मिट्टी के अंदर रेत नहीं मिलाई है, तो आप 10 से 20% इसमें रेत मिला सकते हैं, क्योंकि अब हम लगाएंगे बरसात वाली सब्जियां। तो उसके लिए ऐसी मिट्टी होना चाहिए कि मिट्टी में पानी जमा ना रहे। अगर बरसात का पानी पौधों के गमले या ग्रो बैग में जमा रहेगा तो पौधे की जड़ खराब हो जाएगी और पौधा फिर बढ़ेगा नहीं और धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इन्हें मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हम इस मिट्टी को किसी भी गमले या क्यारी में आसानी से भर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मिट्टी को थोड़ा थोड़ा लेकर पूरी क्यारी में फैलाते हुए भरना है। और आपको एकदम से ही पूरी मिट्टी को नहीं डालना है, क्योंकि हमने वेस्ट मटेरियल डाला है। तो एकदम हम इसे डाल देंगे तो अगर हम ग्रो बैग का इस्तेमाल करेंगे तो बीच में से वो सिकुड़ जाएगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो 3 से 4 बार करके आप अच्छे से फैलाते हुए मिट्टी को भर सकते हैं, जिससे जो भी कचरा है उसके अंदर तक मिट्टी चली जाएगी और हमारा जो कचरा है उसका खाद बहुत ही अच्छे से बनेगा। और फिर बाद में पानी डालने पर हमारी ये मिट्टी अंदर नहीं जाएगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें मिट्टी को अच्छे से भर दिया है। और अब हमारी ये क्यारी बहुत ही कम मिट्टी में भरकर तैयार हो गई है। तो जो मैंने इसमें से मिट्टी निकाली थी वो भी आधी बच चुकी है। और अब आप चाहें तो इसमें एक बार पानी देकर पौधे लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो इस क्यारी में फूल उगा सकते हैं या सब्जियां उगा सकते हैं। जो भी पौधे लगाएंगे वो बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी गमला ग्रो बैग ले रहे हैं, उसमें पत्तेदार सब्जी लगा रहे हैं, तो उसे आप पूरा फुल कचरे से भरकर ऊपर से हल्की सी मिट्टी की लेयर बनाकर अगर उसमें पत्तेदार सब्जी लगाएंगे तो वो भी आसानी से हो जाएगी। साथ में नीचे खाद भी बन जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो मैं इस क्यारी में लगा रही हूँ अदरक। अगर आप भी अपने घर की छत पर अदरक उगाना चाहते हैं तो इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से बिना बीज के अदरक उगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बड़े से बड़े गमले और ग्रो बैग को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। साथ में खाद भी बनेगा। तो जो भी हमने चीज़ें डाली है उन सभी का बाद में हमें बहुत ही अच्छा खाद मिलेगा। अगर आप इसमें कोई भी पौधा लगाएंगे तो पौधा भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा बिना कोई महंगी खाद डाले। तो देखिए इस तरीके से मैंने 2-3 क्यारी बना रखी है, उनमें बहुत ही अच्छे से पौधे भी बढ़ रहे हैं। वो देखिए इस क्यारी को 1 साल हो चुके हैं और 1 साल से ही इसमें मिर्च के पौधे लगे हुए हैं और पौधे बहुत ही अच्छे हरे भरे हैं और इनमें ढेर सारी मिर्च भी लगती है। तो इस तरीके से हम जितना भी बड़ा ग्रो बैग
या गमला लेंगे उसे बहुत ही कम मिट्टी में भर सकते हैं। और साथ में जो भी घर की बेकार चीज़ें थी उनको भी हम अच्छे से खाद में बदल सकते हैं। इस तरीके से हमारे छत पर ज़्यादा वजन भी नहीं होगा और धीरे धीरे ढेर सारा खाद भी तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप भी इस तरीके से गमला या ग्रो बैग भरते हैं और आपके पौधे इस तरीके से भरने से किस तरीके से बढ़ते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी घर से निकलने वाले कचरे को बेकार समझकर ना फेंक। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो लगातार देखने के लिए मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर बहुत ही कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।